अल्लाह ने नबी को नूर बना के भेजा और नबी बशर भी बन करके आए। अल्लाह खाली नूर ही नूर है, हम खाली बशर ही बशर है। हमारे नबी नूर भी है और बशर नूर भी है, बशर भी है। अल्लाह खाली नूर ही नूर। अल्लाह माज़अल्लाह बशरियत से पाक, आदमियत से पाक, इंसानियत से पाक, खाली नूर ही नूर। नबी नूर बशर दोनों। हम खाली बशर ही बशर, आप खाली बशर ही बशर। हमारे आबाओ-अजदाद बशर ही बशर, आपके आबाओ-अजदाद बशर ही बशर। अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को नूर भी बना के भेजा, बशर भी बना के भेजा। नबी के अंदर नूरानियत भी है, नबी के अंदर बशर भी है, नबी नूर भी है, नबी आदमी भी है, नबी बशर भी है, नबी इंसान भी है। अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को नूर और बशर दोनों बनाकर भेजा, क्योंकि अल्लाह नूर ही नूर है। अल्लाह देने वाला, अल्लाह पैदा करने वाला, अल्लाह दुनिया की तख्लीक करने वाला। नबी को नूर इसलिए बनाया ताकि हमारे नबी अल्लाह से ले सके, और बशर इसलिए बनाया ताकि हमारे नबी हम जैसे बशर को नवाज नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, गमखार की आमद, सरदार की आमद, महबूब की आमद, सुल्तान की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल करम वल इहसान। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन, औ कमा क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीना वल आमिनीना वल मुमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादए तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, बुजुर्गान दीन को चाहने जानने मानने वालों, सुन्नी खुश अकीदत जन्नती मुसलमानों, बुजुर्गों, दोस्तों, मोहतरम साथियों, अजीज बच्चों, खुतबा मसनूना के बाद मैंने अभी आप हज़रात के सामने कलाम पाक की एक बड़ी ही मशहूर मारूफ और मुबारक व मसऊद आयत करीमा की तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया, आप हज़रात को मुतबर्रक किया। अल्लाह तबारक व तआला ने उस आयत पाक में दो चीज़ों का जिक्र फरमाया है, दो चीज़ों के आने का जिक्र फरमाया है, दो चीज़ों की आमद का जिक्र फरमाया है, दो चीज़ों की जलवगरी का जिक्र फरमाया है, और दो चीज़ों की तशरीफ आवरी का जिक्र फरमाया है। अल्लाह ने उस आयत पाक में इरशाद फरमाया, तहकीक के आ गया तुम्हारे पास। किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। तहकीक के आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की बारगाह से, अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। हम आपको सिर्फ ये बताना चाहेंगे कि अल्लाह ने कुरान पाक की इस आयत में अपने प्यारे हबीब को नूर क्यों कहा है, फिर उसके बाद किताब मुबीन का जिक्र क्यों फरमाया है। आप किताब मुबीन को समझ लेंगे तो यहाँ पर मुस्तफ़ा का नूर होना भी समझ में आ जाएगा। इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूंगा कि हमारे नबी खाली नूर ही बन के दुनिया में तशरीफ ना लाए, बल्कि हमारा ईमान है, अकीदा है कि हमारे नबी नूर भी है, हमारे नबी बशर भी है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर होने का इनकार करना नस्से कती का इनकार करना है, लिहाजा इनकार करने वाला काफिर है। और मुस्तफ़ा जाने रहमत की बशरियत का इनकार करना ये भी नस्से कतई का इनकार करना है, लिहाजा इनकार करने वाला काफिर है। न मुस्तफ़ा के नूर होने का इनकार किया जा सकता और न ही मुस्तफ़ा के बशर होने का इनकार किया जा सकता है। इंशाअल्लाह थोड़ी देर कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ कीमती बातें आप हज़रात के क़ल्ब व जिगर पर जेनो दिमाग में उतार देने की कोशिश करूंगा। आइए सभी हज़रात, उससे पहले इंतहाई अकीदत और कलामे कमाले एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत आका नेमत
दरिया रहमत गम गुसारे उम्मत कौनैन की जीनत दोनों आलम के मालिक व मुख्तार शफी रोज़ शुमार महबूब रब गफ्फार बेकरारों के करार नाइब परवरदगार सय्यद अबरारो अखियार नेकज़ारे अरब के नाका सवार हबीब किरदगार शहनशाह ज़ीवकार आमिना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का मुक़द्दस नजराना पेश करें। पूरा मजमा जरा झूम कर पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मद मादिनी जूद वल करम मंबाइल इल्म वल इल्म वल हिकम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिले मुबारकबाद है सरजमीने फुलट्टा के उन तमाम नौजवानान जिन्होंने आज की इस महफिल नूर को इसी सरजमीने फुलट्टा के अपने बड़े बुजुर्गों की मदद से मुनक़िद किया है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल उन तमाम नौजवानों की कोशिशों काविशों मेहनतों मशक्क़तों अर्क़रेज़ी और आबला पाई को ज़ेवर कबूलियत से आरास्ता पैरास्ता फरमा और साथ ही साथ उनके बड़े बुजुर्ग जो जिन्होंने उनका साथ दिया है अल्लाह तबारक व तआला तू अपने फजलो करम से उनका साया उन नौजवानों के ऊपर तादेर कायम व दायम रख। बड़ी कामयाबी कामरानी के साथ ये महफिल अपनी मंजिल मकसूद और मंजिल इख्तिताम की तरफ रवा दवा है। आप अपनी बस्ती के दोनों खतीब इमाम से भी कुछ न कुछ समाअत किए होंगे। मुझसे पेशतर एक शानदार खिताब उम्दा खिताब खूबसूरत खिताब आपको सुनने को मिला फाजिल गिरामी हजरत मुफ्ती ईसा रजा अमजदी के हवाले से। अमजदी की जुबानी अल्लाह तबारक व तआला मौसूफ के इल्म में बेपनाह रहमतें बरकतें अज़मतें शौकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह आप हज़रात बेदार है लग रहा है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में अकीदत व मोहब्बत के साथ बैठे हुए हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों दुनिया में बहुत सारी रातें आती है सोने और सुलाने के लिए, लेकिन कभी कभी कोई रात आती है अपने नाम से जन्नत में घर बनाने के लिए। रात के तकरीबन 1:15 बज चुके हैं या उससे भी पार हो चुका है। हो सकता है कि आने वाले कल की रात में आप लोगों में से सभी लोग सो गए हों या कुछ लोग सो गए हों, कुछ लोग बेदार ही हों। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए मुसलमानों, कल का आपका सोना आपके नसीब के लिए होगा, लेकिन आज का आपका जागना अल्लाह के हबीब के लिए होगा। कल का आपका सोना आपके सुकून और चैन के लिए होगा, आज का आपका जागना मोहब्बत हसन हुसैन के लिए होगा। कल का आपका सोना आपके आराम के लिए होगा, लेकिन आज का आपका जागना महफिल खैरुल अनाम के लिए होगा। अकीदत और मोहब्बत से इस महफिल नूर में तशरीफ फरमा रहे हैं और मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज अब यहाँ से चंद मिसरों के जरिए करने जा रहा हूँ, उसको भी सुनने की कोशिश करें। आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आकाए नेमत दरियाए रहमत सरापा फैज़ो बरकत आयतुम मिन आयतिल्लाह व मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह अशाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान सुन्नियत की जान हक़ानियत की पहचान फिक्र फन के चट्टान जिनका नाम है इमाम अहमद रजा खान इरशाद फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बरता है बारह। क्या कहने बेशक कुरान पाक में नूर का जिक्र आया हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा शेर पेश कर दिया जाए जिसमें नूर का लफ्ज आया हुआ हो और ऐसे शायर का शेर पेश कर दिया जाए जो इश्क का इमाम भी है, फिक्र व फन के बेताज बादशाह भी है और ज़ुहद व तक़वा के बहरे नापैदा कनार भी है। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बरता है बारह नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का और मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का नूरे दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। चांद झुक जाते जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह आप नूर है, आपकी नस्ल नूर है, आपकी नस्ल का बच्चा बच्चा नूर है, अली नूर है, फातिमा नूर है, हसन नूर है, हुसैन नूर है, इमाम बाकर नूर है, जाफर सादिक नूर है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूर है। और क्यों ना हो या रसूल अल्लाह कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का।
क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, गमखार की आमद, सरदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए दुनिया का दस्तूर है, जो जिसका खाता है उसका गाता है, जो जिसका खाता है उसका नाम लेता है, जो जिसका खाता है उसका चर्चा करता है, जो जिसका खाता है उसका तस्करा करता है, और जो जिसका खाता है उसका गुण गाता है। मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, बेटा अपने बाप का खाता है इसलिए बाप का नाम लेता है, छोटा भाई अपने बड़े भाई का खाता है इसलिए बड़े भाई का नाम लेता है, गुलाम अपने आका का खाता है इसलिए वो अपने आका का नाम लेता है, शागिर्द अपने उस्ताद का खाता है इसलिए वो अपने उस्ताद का नाम लेता है। हम सुन्नी मुसलमान हैं, हम अपने नबी का खाते हैं, नबी के दर से पीते हैं, नबी के दर से जीते हैं, नबी के दर से जिंदगी बसर करते हैं, नबी के दर से सांसें लेते हैं, नबी के दर से सुबह शाम गुजारते हैं, खाना नबी के दर से, पानी नबी के दर से, दाना नबी के दर से, इज्जत व वकार नबी के दर से, जाहो हशम नबी के दर से, मालो मनाल नबी के दर से, फजलो कमाल नबी के दर से। इसलिए सुन्नी का बच्चा बच्चा सीना ठोक करके कहता है, हबीब या रसूल अल्लाह, तेरा खाबा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, चाहे वह आशिक अमीर हो, चाहे वह आशिक गरीब हो, चाहे वह आशिक पढ़ा लिखा हो, चाहे वह आशिक अनपढ़ हो, चाहे वह आशिक मजदूर हो, चाहे वह आशिक किसान हो, चाहे वह आशिक आम इंसान हो। हबीब या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सुल्तान की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, उम्र में भी बरकत अता फरमाए, सेहत व सलामती में भी बरकत अता फरमाए, सोचो फिक्र में भी बरकत अता फरमाए, रोजी रोजगार और आप लोगों की रोजी रोजगार में बरकत अता फरमाए। जब आपकी रोजी में बरकत होगी तो ऑटोमेटिक हमारी रोजी में बरकत होगी। जब आप लोगों की रोजी में बरकत होगी तो मुझे साहब सब की रोजी में बरकत भी सही हो जाएगी। ऐ मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आओ जरा दिल जमी के साथ बैठो, ऐसे बैठो जैसे लगे मुस्तफा का गुलाम बैठा हुआ है, ऐसे बैठो जैसे लगे 12वीं वाले आका का चाहने वाला बैठा हुआ है, ऐसे बैठो जैसे लगे मुस्तफा जाने रहमत के नाम का कलमा पढ़ने वाला बैठा हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को, सरकार की तशरीफ आवरी को, सरकार की जलवागरी को, सरकार की जलवा नुमाई को गवाह बना लो कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे हैं, आका की याद में बैठे हैं। आपके ज़हन दिमाग में बात उतार दी जाए, अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, तहकीक आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर। और नूर कहते हैं कि व्हाट इज द नूर? नूर क्या है? नूर इज द लाइट। नूर रोशनी का नाम है, नूर प्रकाश का नाम है, नूर ज्योति का नाम है। रोशनी उर्दू है, नूर अरबी है, लाइट इंग्लिश है, प्रकाश हिंदी है, और मेरे ख्याल से ज्योति नेपाली है। हाँ, ज्योति नेपाली है। सबका माना एक ही है, जो माना बाप का है वही माना फादर का है, जो माना बाप का है वही माना पेदर का है, जो माना बाप का है वही माना वालिद का है, जो माना बाप का है वही माना अब्बा का है, जो माना बाप का है वही माना अब्बू का है, और जो माना बाप का है वही माना वालिद मोहतरम। ठीक उसी तरह ऐ मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, नूर वो होता है जो खुद भी रोशन हो, दूसरे को भी रोशन कर दे, जो खुद भी चमके, दूसरे को भी चमकदार बना दे, जो खुद भी मुनव्वर हो, दूसरे को भी मुनव्वर कर दे। पता क्या चला? दूसरे को मुनव्वर होने के लिए पहले नूर वाला होना जरूरी है, पहले रोशनी वाला होना जरूरी है, पहले लाइट वाला होना जरूरी है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब के बारे में इरशाद फरमाया, तहकीक के आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक
नूर, यहाँ पर नूर से मुराद हमारे आका है। अल्लाह ने नबी को नूर फरमाया, अल्लाह ने नबी को नूर बना के भेजा, अल्लाह ने इस मकाम पर नबी को नूर पैदा करके नबी के बारे में नूर इरशाद फरमाया। ऐ मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानो, और इसमें कोई शक नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत जब दुनिया में आ रहे थे तो नबी के आने से पहले कुफ्र की तारीकी फैली थी, जहालत की तारीकी फैली थी, अदावत की तारीकी फैली थी, बुग़्ज़ की तारीकी फैली थी, नफरत की तारीकी फैली थी। गांव गांव में नफरत, इलाके इलाके में नफरत, घर घर में नफरत, भाई भाई में नफरत, बहन बहन में नफरत, दोस्त दोस्त में नफरत। गोया के चारों तरफ तारीकी ही तारीकी, अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। इसलिए अपने प्यारे हबीब को अल्लाह ने इसी महीने की 12वीं तारीख को सुबह शादी के वक्त दुनिया में नूर बना करके भेजा। अब हमारे आका नूर बन के आ रहे हैं, लाइट बन के आ रहे हैं, रोशनी बन के आ रहे हैं। जैसे ही आका नूर बन के दुनिया में तशरीफ लाए, नबी के नूरानियत की बरकत से पूरब भी चमक रहा है, पश्चिम भी चमक रहा है, उत्तर भी चमक रहा है, दक्षिण भी चमक रहा है, जमीन का कोना कोना चमक रहा है, गोशा गोशा चमक रहा है, चप्पा चप्पा खित्ता खित्ता चमक रहा है। तभी तो बरेली के इमाम इरशाद फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाते चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, पदों पे भी बरसाते बरसाने वाले। और तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से नबाज नबात नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हसरत, फैज़ाने आला हसरत, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, नूर अपने प्यारे हबीब को यहाँ पे क्यों इरशाद फरमाया? अल्लाह चाहता तो ये भी इरशाद फरमाता, तहकीक किया गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से उसका रसूल, अल्लाह की तरफ से उसका नबी, अल्लाह की तरफ से मुदस्सिर, अल्लाह की तरफ से मुज़म्मिल, अल्लाह की तरफ से बशीर, अल्लाह की तरफ से नज़ीर, अल्लाह की तरफ से रहीम, अल्लाह की तरफ से कदीर। ये भी अल्लाह चाहता तो इरशाद फरमा सकता था कि नहीं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया नूर आया। अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को इस मकाम पे नूर क्यों कहा? तो सुनिए, उसके बाद आ रहा है किताबे मुबीन। किताबे मुबीन से यहाँ बुखारी मुराद नहीं है, तिरमिजी मुराद नहीं है, अबू दाऊद मुराद नहीं है, मुस्लिम मुराद नहीं है, फारसी की पहली मिन्हाजुल अरबिया मुराद। किताबे मुबीन से यहाँ पर मुराद कुरान पाक है, कलाम मजीद है, अल्लाह का मुकद्दस कलाम है। अब सुनिए, नबी को यहाँ पे नूर फरमाया, उसके बाद अपनी किताब का जिक्र फरमाते हुए इरशाद फरमाया किताबे मुबीन, कुरान पाक के बारे में। अब कुरान को पढ़ना और है, समझना और है, पढ़ना और है, मतलब बयान करना और है, पढ़ना और है, सीने में उतारना और है। कोई जरूरी नहीं कि जो कुरान पढ़ता है वो समझता भी है। इजराइल साहब कुरान पढ़ते होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो कोई जरूरी नहीं है कि समझते भी होंगे। और बुजुर्ग कुरान पढ़ते होंगे, कोई जरूरी नहीं है वो समझते होंगे। तलबा कुरान पढ़ते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि समझते हैं। पता क्या चला? ऐ मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, कुरान पढ़ना और है, समझना और है, कुरान पढ़ना और है, अध्ययन करना और है, कुरान पढ़ना और है, उसके मफाहिम और मतालिब, गहराई और गहराई को समझना और है। अब आओ मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, सभी लोग जानते हैं कि पढ़ने के लिए रोशनी का सहारा लेना पड़ता है। अगर दिन है तो दिन की रोशनी का सहारा, और रात है तो बल्ब का सहारा, रात है तो ट्यूबलाइट का सहारा, रात है तो होलीजन का सहारा, रात है तो चराग का सहारा, रात है तो लालटेन का सहारा। ऐ मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, अब अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर भी आया और रोशन किताब भी आई, यानी कुरान मजीद भी आया। अब कुरान को पढ़ना और है, समझना और है, पढ़ना और है, समझना और है, पढ़ना और है, अध्ययन करना और है। गोया कि अल्लाह ने यहाँ पर अपने नबी को नूर इरशाद फरमाकर पूरी दुनिया वालों को बता दिया, अरे अगर कुरान को पढ़ना हो तो दुनियावी रोशनी में पढ़ो, और अगर कुरान को समझना हो तो नूर मुस्तफा की रोशनी में कुरान को पढ़ने के लिए दुनिया। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, पाइंदाबाद, मरहबा मरहबा मरहबा, अल्लाह। अब लोग इतना तरक्की कर लिए हैं बाबू, तुम्हारा तो नाम भी भूल गए। व्हाट इज योर नेम? तिमरो नाम के हो? अरमान।
अरमान, अल्लाह तुम्हें बना दे जन्नत का मेहमान, हो जाए तुम पर मेहरबान, आगे चल के बन जाओ तुम इंसान, मत बनना कभी शैतान। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आपको बताता चलूं, गौर से सुनने की कोशिश कीजिएगा, गौर से सुनने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको बता रहा था कि नूर और किताब मुबीन, पहले इस दोनों को समझिए। अल्लाह ने अपने हबीब को दुनिया में नूर, अब कब भेजा जानते हैं? कब? जब नबी के दुनिया में आने से पहले नबी के वालिद का इंतकाल भी हो गया था। अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यार अपने हबीब से है, अपने नबी से है, आमना के लाल से। अच्छा, जो अपने नबी से इतना प्यार करेगा वो अपने नबी को भेजने से पहले उनके वालिद को अपनी बारगाह में बुला लेगा, उनके वालिद को मौत दे देगा, उनके वालिद को के ऊपर इंतकाल का पर्दा डाल देगा। अरे जब अल्लाह को अपने नबी से प्यार है, नबी से मोहब्बत है, और इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह को अपने नबी से बहुत प्यार है, अल्लाह को अपने नबी से बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह को अपने नबी पर बड़ा, अल्लाह ने अपने नबी पर बड़ा करम किया है। जब अल्लाह ने अपने नबी पे बड़ा करम किया है, अल्लाह को अपने नबी से बड़ा प्यार है, अल्लाह को अपने नबी से बड़ी मोहब्बत है, तो फिर जब इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है, और अल्लाह ने इतना बड़ा अपने हबीब पर करम किया, तो नबी को दुनिया में भेजने से पहले उनके वालिद को अपने पास क्यों बुला लिया? क्यों मौत दे दी? आका दुनिया में आए नहीं है, आपके वालिद का इंतकाल हो गया, हजरत अब्दुल्ला दुनिया से चल बसे, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, हजरत अब्दुल्ला अल्लाह के प्यारे हो गए। ऐ मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, तवज्जो, ये तालिबान उलूम नबविया बैठे हैं, समझिए कि आज मैं इन लोगों को सबक ही पढ़ा रहा हूं कि आखिर अल्लाह ने नबी को दुनिया में भेजने से पहले नबी के वालिद को अपनी बारगाह में क्यों बुला लिया? क्यों मौत दे दी? क्यों मौत तारी कर दी? जब अल्लाह को उनसे नबी से प्यार है, और इसमें कोई शक नहीं बहुत प्यार है, तो फिर नबी के वालिद को अपनी बारगाह में क्यों बुला लिया? नबी के वालिद को मौत क्यों दे दी? और नबी के वालिद के ऊपर इंतकाल की चादर क्यों उड़ा दी? अब अपने ज़हन और दिमाग पे गौर कीजिए। अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को दुनिया में भेजा, तवज्जो, अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को दुनिया में भेजने से पहले इसलिए नबी के वालिद को, नबी के अब्बा जान को अपनी बारगाह में बुला लिया, क्योंकि हर औलाद का बाप औलाद के लिए सहारा। इस बात को मानते हैं कि नहीं? हर बाप अपनी औलाद के लिए सहारा होता है, अपनी औलाद के लिए सहारा होता है, अपनी औलाद। इसलिए कहते हैं कि बाप अगर बूढ़ा भी हो जाए, बाप अगर बूढ़ा भी हो जाए तो उनका ख्याल रखो, उनका ध्यान रखो, उनका अदब करो। क्यों? इसलिए कि जो पेड़ फल नहीं देता है तो कम से कम छांव जरूर दिया करता है, फल नहीं देता है तो छांव जरूर दिया करता है। अब बाप चूंकि औलाद के लिए सहारा होता है, बाप चूंकि औलाद के लिए पेड़ का काम करता है, बाप चूंकि औलाद को छांव देता है, बाप चूंकि औलाद को तसल्ली देता है, बाप चूंकि अल्लाह ने उनको अपनी बारगाह में बुला लिया, ताकि और लोगों की तरह ये न समझे कि शायद नबी को भी अपने बाप के सहारा की जरूरत थी। बगैर बाप के सहारा के माज़अल्लाह नबी परवान नहीं चढ़ते, माज़अल्लाह नबी आगे नहीं बढ़ते, माज़अल्लाह नबी दुनिया में तरक्की नहीं करते। इसलिए बाप का साया, और कहा कि मेरा नबी दुनिया में जा रहा है, बगैर सहारे के ही परवान चल रहा है, बगैर सहारे के ही तरक्की कर रहा है, और बगैर सहारे के ही आफ्ताब महताब को नूरानियत की भी। ऐ मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, नूर किताब मुबीन। अब आइए, अल्लाह ने नबी को नूर बना के भेजा, और नबी बशर भी बनकर के आए। अल्लाह खाली नूर ही नूर है, हम खाली बशर ही बशर है। हमारे नबी नूर भी है और बशर, नूर भी है बशर भी है। अल्लाह खाली नूर ही नूर। अल्लाह माज़अल्लाह बशरियत से पाक, आदमियत से पाक, इंसानियत से पाक, खाली नूर ही नूर। नबी नूर बशर दोनों, हम खाली बशर ही बशर, आप खाली बशर ही बशर, हमारे आबाओ-अजदाद बशर ही बशर, आपके आबाओ-अजदाद बशर ही बशर। अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को नूर भी बना के भेजा, बशर भी बना के भेजा। नबी के अंदर नूरानियत भी है, नबी के अंदर बशर भी है, नबी नूर भी है, नबी आदमी भी है, नबी बशर भी है, नबी इंसान भी है। अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को नूर और बशर दोनों बनाकर भेजा, क्योंकि अल्लाह नूर ही नूर है। अल्लाह देने वाला, अल्लाह पैदा करने वाला, अल्लाह दुनिया की तख्लीक करने वाला। नबी को नूर इसलिए बनाया ताकि हमारे नबी अल्लाह से ले सके, और बशर इसलिए बनाया ताकि हमारे नबी हम जैसे बशर को नवाज नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, गमखार की आमद,
सरदार की आमद, महबूब की आमद, सुल्तान की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और वो भी ऐसा नूर कि जिनकी नूरानियत बगैर हजरत आदम का पुतला चमकदार नहीं हो सकता। आदम का पुतला भी चमका है तो नबी की नूरानियत की ही बदौलत। आपको मालूम होना चाहिए, जब अल्लाह ने हजरत आदम का पुतला तैयार फरमा दिया, हाथ है, आंख है, कान है, नाक है, जुबान है, पैर है, सीना है, कलेजा है, पुश्त है, पीठ है, सब कुछ है, और रूह नहीं है तो सब बेकार है। अल्लाह ने रूह को इरशाद फरमाया, जाओ आदम के जिस्म के अंदर दाखिल हो जाओ। तो रूह हजरत आदम के नाक के रास्ते से जिस्म में दाखिल होने लगी। जैसे ही हजरत आदम के नाक के रास्ते से रूह जिस्म में दाखिल होने लगी तो हजरत आदम को छींक आई। यही वजह है कि आज इंसान के नाक में कुछ घुस जाता है तो इंसान को छींक आती है, क्योंकि बाप को सबसे पहले नाक में रूह गई थी तो छींक आई थी, इसलिए बेटे को भी छींक बेटे को भी छींक आ रही है। हजरत आदम को छींक आई थी, जब रूह नाक के रास्ते से अंदर दाखिल होने लगी छींक आई। तो हजरत आदम को जैसे ही छींक आई तो हजरत आदम ने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह। तारीख में आया है कि फरिश्ते इर्द गिर्द मौजूद थे। हजरत आदम की जुबान मुबारक से अल्हम्दुलिल्लाह के कलिमात सुनकर कहा यरहमुकल्लाह। फरिश्तों ने कहा यरहमुकल्लाह। पता क्या चला, छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना हजरत आदम की सुन्नत है, और उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहना ये सुन्नत नहीं है बल्कि अल्लाह ने अपने बंदों पर वाजिब। अल्हम्दुलिल्लाह कहना सुन्नत और यरहमुकल्लाह कहना वाजिब। बाहर कर। अब रूह नाक के रास्ते से हजरत आदम के जिस्म में जैसे ही दाखिल हुई तो पलट के बाहर आ गई। अल्लाह ने फरमाया क्यों आ गई वापस, क्यों बैक हो गई, क्यों बाहर निकल आई? रूह ने कहा या अल्लाह, आदम के जिस्म के अंदर तो खाली अंधेरा ही अंधेरा है, तारीकी ही तारीकी है, जुल्मत ही जुल्मत है, रोशनी है नहीं, उजाला है नहीं, नूरानियत है नहीं, हम अंदर कहाँ रहेंगे? तब जानते हो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया, आदम के जिस्म में लाइट ना लगाया, आदम के जिस्म में नूर ना लगाया, आदम के जिस्म में आफताब को दाखिल ना किया, आदम के जिस्म में माताब को दाखिल ना किया, बल्कि रूह ने जब अल्लाह की बारगाह में शिकायत की, या अल्लाह आदम के जिस्म के अंदर तारीकी ही तारीकी, जुल्मत ही जुल्मत, अंधेरा ही अंधेरा है, तब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम के जिस्म को चमकाने के लिए अपने प्यारे हबीब का नूर आदम की पुश्त में रख दिया। नबी का नूर आदम के पुश्त में गया, नबी के नूर की बरकत से अल्लाह ने आदम को चमकदार दिया, आदम को चमकदार बना दिया। नबी के नूर की बरकत से आदम को मुनव्वर करने के लिए नूरे मुस्तफा जरिया बना, और नूरे मुस्तफा की वजह से हजरत आदम, यही वजह है कि हमारे आका फरमाते कुन्तु नबिय्या, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम का पुतला ही तैयार किया जा रहा था। अगर ना होते पहले से तो आदम के जिस्म अल्लाह पहले मौजूद थे, इसलिए अल्लाह ने आदम के जिस्म डाल दिया। अब आइए, आदम के जिस्म जब नूरे मुस्तफा गया, आदम का जिस्म मुनव्वर हो गया, चमकदार हो गया, रोशन मुजल्ला हो गया। आज दुनिया में नूरे मुस्तफा फैला हुआ है, तो आफताब की रोशनी नूरे मुस्तफा की बदौलत, महताब की रोशनी नूरे मुस्तफा की बदौलत, दिन की किरणें नूरे मुस्तफा की बदौलत, दिन का उजाला नूरे मुस्तफा की बदौलत, दिन की रोशनी नूरे मुस्तफा की बदौलत। अरे जब आदम की पेशानी में या आदम के पुश्त में नूरे मुस्तफा गया तो आदम के जिस्म को चमकदार बना दिया, और जब दुनिया में नूरे मुस्तफा फैला तो आसमान से जमीन तक गोशा गोशा को नूरे मुस्तफा ने चमकदार दिया। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत।